मतलब किसी की गाड़ी करोड़ों की गई, इनको उससे कोई दर्द नहीं है। ये भी मतलब वही नेताओं वाली ही बात कर रहे हैं। अमीर कैसे बने? तो पहले तो ये है कि हमारे सीधी सिंगरौली की जो रोड है वो लगातार 15 सालों से बन रही है। देखिए, अगर कोई नई गाड़ी या पुरानी गाड़ी अगर सेडान ले रहा है या कोई कॉम्पैक्ट गाड़ी ले रहा है तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि आप गड्ढों से परेशान रहेंगे, आपके गाड़ियों में डेंट्स और जैसे कि बहुत सारे शोरूम होते हैं उसके लिए। और छोटे मोटे के लिए तो अमीर बनने के लिए अच्छा ऑप्शन है छोटी मोटी दुकान खोलना। मतलब देख लो यार, एक मोड़ है इधर, अभी यहाँ से देवसर से सजहर सजहर साइड, तो सजहर मोड़ में हमेशा तीसरे चौथे दिन गाड़ियां पलट रही हैं। चलेगी जरूर, पंचर की भी रखेंगे उसमें भी फायदा है, पर हवा के भी रखेंगे उसमें भी फायदा। चार दुकान रखने से बहुत लोग अमीर बन गए। हम तो देख रहे हैं। अभी तो आग लग गई थी मुझे गाड़ी में। हाँ, गाड़ी जल बिल्कुल के आग लग गई थी। तो हाय एवरीवन, नमस्ते। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज चर्चा करने वाले हैं सिंगरौली और सीधी के रोड पे। तो इस रोड पे चर्चा ये होने वाली है, खराब रोड है, इससे अमीर कैसे बने, इसके फायदे क्या है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कीर्तेश भाई। मैं इनसे पूछूंगा कि खराब रोड से अमीर कैसे बने। तो पहले तो ये है कि हमारे सीधी सिंगरौली की जो रोड है वो लगातार 15 सालों से बन रही है, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है और लगभग उम्मीद है कि 2030 तक कंप्लीट होने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। बस भूमि पूजन 3 बार हो चुका है, चौथी बार होगा और शायद जल्दी ही होगा भूमि पूजन। अब सरकार हमारे लिए ये गड्ढों भरी सड़क छोड़ती है, इसलिए इससे एक फायदा है हम लोगों को। देखिए, अगर कोई नई गाड़ी या पुरानी गाड़ी अगर सेडान ले रहा है या कोई कॉम्पैक्ट गाड़ी ले रहा है तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि आप गड्ढों से परेशान रहेंगे, आपके गाड़ियों में डेंट्स और पेंट्स की समस्या हमेशा बनी रहेंगी। तो इसके चक्कर से आपकी जो सड़क होती है उसमें हम अगर डेंट एंड पेंट की दुकान डालते हैं तो अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट होगा। अगर डेली वाइज देखें तो कम से कम 2000 रुपए का तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहीं होगा। कहीं ज्यादा भी नुकसान हो जाता है गाड़ियों में। कहीं कहीं तो ज्यादा, बिल्कुल ज्यादा होता है, कहीं कहीं तो लाखों के चक्कर लग जाते हैं छूना। पर वहां फिर बड़ी मछलियां हाथ मारती हैं जो समुद्र में होती हैं, जैसे कि बहुत सारे शोरूम होते हैं उसके लिए। पर छोटे मोटे के लिए तो अमीर बनने के लिए अच्छा ऑप्शन है छोटी मोटी दुकान खोलना। मतलब छोटे से लेके बड़े तक अमीर बन सकते बड़े तक अमीर बनते हैं। ये देख, गाड़ियां से कोई डेंट वाला सब चीज थोड़ी ठीक करेगा। आपका इंजन में फॉल्ट आ गया, रिपेयर में आ गया तो थोड़ी होगा। एक्सीडेंट तो इस प्रकार के होते हैं कि साले की साले पूरी गाड़ी नहीं दिखती है। हैं। हाँ। हाँ, तो ये एक्सीडेंट तो मैंने भी देखा। अपने यहाँ देख लो यार, एक मोड़ है इधर, अभी यहाँ से देवसर से सजहर सजहर साइड, तो सजहर मोड़ में हमेशा तीसरे चौथे दिन गाड़ियां पलट रही हैं। अब इससे देखिए फायदे क्या हैं, गाड़ियां पलट रही हैं, सामने वाले का नुकसान हो रहा है, पर कहीं ना कहीं दूसरे सामने वाले का प्रॉफिट हो रहा है। अपोजिट साइड जो है उसका तो लाखों का फायदा हो रहा है। अगर मेंटेनेंस वाले का फायदा हो रहा है, इससे मेंटेनेंस वाले का घर चल रहा है, फाइनेंसर का घर चल रहा है। तीसरा है वो आपका जो आता है इंश्योरेंस क्लेम करने वाला, उसका घर चल रहा है। फिर एक्सीडेंट हुआ है तो एजेंसी का तो प्रॉफिट होगा ही होगा। फिर चौथा प्रॉफिट होता है आपका छोटे मोटे जो मिस्त्री होते हैं उनका प्रॉफिट होता है। फिर और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का भी प्रॉफिट होता है। एक्सीडेंटल टैक्स बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि उनमें पे करना पड़ेगा आपको, तो इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी फायदा हो रहा है। बाकी तो आपको ही पता ही होगा कि हर जगह जीएसटी देना पड़ता है, तो भाई जीएसटी के थ्रू ही पर प्रॉफिट होता है। फायदे के लिए भी है, सिर्फ फायदे की। मतलब किसी की गाड़ी करोड़ों की गई, इनको उससे कोई दर्द नहीं है। ये भी मतलब वही नेताओं वाली ही बात कर रहे हैं। कोई बस फायदे की बात है। जैसे नेताओं को फायदा है कि जो हो रहा है होने तो, मुझे तो फायदा ही हो रहा है। जैसे इन्हों भी यही तरीका बता रहे हैं कि खराब रोड से अमीर कैसे बने, बस अपना ही फायदा देख रहे हैं। तो आप बताइए, सही बोल रहे हैं कि नहीं? नहीं, और बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है कि हम फायदा नहीं देख रहे हैं। हम तो आपको फायदा गिनाने आए तो फायदा तो गिनाएंगे ही। इसमें अगर हम आपको लॉस दिखाएंगे तो लॉस भी बहुत सारे होते हैं। सामने वाले की जिंदगी, कई बार तो ऐसा होता है कि सामने वाले की जिंदगी चली जाती है, और उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं। ऐसे हाल ही फिलहाल में हम लोगों के यहाँ कम से कम 100 एक्सीडेंट हुए होंगे जिसमें 50 की तो जिंदगी चली गई हैं।
उनके लिए हम लोग मौन धारण कर सकते हैं। भाई बात तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोगों को गवर्नमेंट इतना आजादी दी नहीं है शायद। आजादी नहीं दी है, आप इस पे बात भी नहीं कर सकते, बात करके करेंगे भी क्या? हाँ, क्योंकि बात करने का कोई प्रॉफिट तो है नहीं। प्रॉफिट नहीं है और अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? और जो चला गया वो चला गया, आप फायदा देखेंगे। और दूसरी बात, आप बहुत लोग बात भी इस पे करते हैं, आवाज भी बहुत उठाते हैं, तो बस ये आवाज दबकी ही रह जाती है। आवाज ऊपर उठाने से आजकल तो यही होता है कि आवाज ऊपर तो उठाओगे इसमें तो आप आपको बताइए, दबाया जाएगा। इसमें नेताओं का क्या फायदा है? नेताओं का प्रॉफिट है कि देखिए रोजमर्रा की जिंदगी है, नेताओं का ये है कि भाई सुनने में तो यही आता है और ये ठेकेदार लोग बोलते हैं कि कमीशन देना पड़ता है हमें ऊपर, तो ऊपर किसको कमीशन देना पड़ता है? आखिर या सरकार या नेता या इंजीनियर। अब इंजीनियर ठेकेदार से ऊपर थोड़ी होती है। पता ठेकेदार नहीं से रोजमर्रा की जिंदगी है, लोग दे रहे हैं तो दे रहे जैसे हैं। आप देखिए, सरकार जो है, तो सरकार को ठेकेदार को टेंडर देती है। अब ठेकेदार जिस एरिया में काम करता है, उस एरिया के ऊपर जो लोग होंगे उनको शायद नहीं, ज्यादा फायदा डिपेंड होगा। डिपेंड ये करता है कि अगर ठेकेदार रोड अगर अच्छे से बनाएगा तो उसको क्यों देना पड़ेगा? क्यों देना पड़ेगा, तो बात सही है, लेकिन कहीं ऐसा पर कहीं ना कहीं ठेकेदार घोटाला करता है तो भाई देना तो पड़ेगा। लेकिन कहीं नहीं तो सरकार को ठेका दिला हाँ, नहीं ऐसा होता है, बहुत जगह क्षेत्र में ऐसा ऐसा तो होता नहीं है, है। बिल्कुल होता है कि भाई कमाना है तो भाई बड़े बड़े जगह पे ऐसा होता है कि अपने पर्सनल को टेंडर दिलाया जाता इसी है। वजह से ठेकेदार भी बस 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 बिल्कुल, आप काफी बात को समझ ही रहे हैं, आप लोग भी समझ रहे हैं। ठेकेदार है, आप पर क्या बता सकते कुछ हैं? हम तो लोग भाई, बोल नहीं सकते हैं। तो इसमें बाकी एक देखिए, अमीर आप भी बन सकते हैं। रोड बनने के रोड के खराब होने के बहुत सारे फायदे हैं। फायदा नंबर एक भी है, ये भी है कि आपके घर के पास गड्ढा है तो कुछ गाड़ियां तो धीमे आती हैं, कुछ गाड़ियां तेज आती है, जिनसे गाड़ियों में फॉल्ट आता है। प्लस आपके फायदे हैं कि जो धीमे आती हैं उससे थोड़ा बहुत सुरक्षा आपको भी मिल जाएगा, तो गड्ढे होने के प्रॉफिट हैं। और रोड के किनारे कोई भी दुकान रखिए, चलेगी जरूर, चलेगी जरूर। पंचर की भी रखेंगे उसमें भी फायदा है, हवा की भी रखेंगे उसमें भी फायदा, चाय बिस्किट बेचेंगे उसमें भी फायदा है। मतलब सरकार ये बता रही है कि आप डिजिटल इंडिया में आइए, आप सड़क पे दुकान रखिए, आपको बहुत सारे प्रॉफिट हैं। जो युवा अपने बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए रोजगार है और वो देख नहीं पा रहे, इसलिए आज हम लोग सोचे उनको रोजगार दिखाया जाए। बिल्कुल, यहाँ हम लोगों के क्षेत्र में बाहर के बहुत सारे लोग आके दुकान खोल के चला रहे हैं, डेंट पेंट्स तो हम पंचर संचर की, पर तो अपने यहाँ के युवा सारे बेरोजगार हैं, तो उनके पास दिमाग नहीं है, तो हम लोग सोचे दिमाग दे दे और ये युवा कर सकते हैं, क्योंकि रोड के किनारे दुकान रखने से बहुत लोग अमीर बन गए। हम तो देख रहे हैं, 14 सालों से देखते आ रहे इस रोड के, खासकर सीधी और सिनोली पे। तो आप भी उठा सकते हैं कदम, बन सकते हैं अमीर, और कुछ तो बनिए अपने पेट के लिए। सरकार भी छूट दी है। तो जैसे आप एक बोल रहे थे, ये बरगवा और देवसर से आने जाने में सदर घाटी पे डेली एक्सीडेंट, वहाँ पे मैंने भी देखा, मतलब एक हफ्ते के अंदर एक गाड़ी तो पलटनी है। अभी तो आग लग गई थी एक गाड़ी में। हाँ बिल्कुल, आग लग गई थी, उसमें कोयला वाहन था, कोयला वाहन में आग लग गई थी। और मैंने सुना था कि कलेक्टर साहब ने बोला था कि जो कोयले वाली गाड़ियां जाती हैं उनमें तिरपाल लगा रहेगा, पर मुझे तिरपाल तो नहीं दिखता, बस कोयले वाली गाड़ियां दिखती हैं। तो सबकी मनमानी चल रही है, तो आप भी मनमानी करिए, दुकान जमाइए रोड पे, अमीर बनिए। और इससे और कुछ नहीं, मनमानी का मतलब ये नहीं होता कि आप रोड पे दुकान बनाएंगे, आप रोड से थोड़ा डिस्टेंस रख के दुकान बनाइए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, सुरक्षा आपके हाथों में है। और रोड के किनारे जो मनमानी दुकान होती है, मतलब मेरे मनमानी कहने का मतलब, रोड के किनारे दुकान रखिए, अपने हिसाब से बेचिए और खाइए और अमीर बनिए। बिल्कुल, हाँ, इस बात में मैं सहमत हूँ, क्योंकि सरकार भी छूट दे के रखी है ना कि आप करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होता ना होता तो ऐसा थोड़ी होता। बिल्कुल। और जैसे कुछ है टॉपिक, जैसे और कुछ तरीका हो अमीर बनने का खराब सड़क से? टॉपिक, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो डॉक्टर बनते हैं, तो डॉक्टरों का भी प्रॉफिट है भैया। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों का तो इस टाइम पे क्या चल रहा है, क्योंकि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ही नहीं मिलते हैं। आप इलाज करवाने जाओगे इसका पैर टूटने का, वो एक्सरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखा है आपने कभी? रिफर लिखते हैं,
सीधे हाँ अपने यहाँ पे ही होता है, सीधे रेफर लिखा जाता भी है। अब कहाँ लेके जाओ इससे नहीं मतलब प्राइवेट में लेके नहीं जाओ आपको सरकारी में। सीधे जिला सरकारी में भेजा जाएगा, वहां भी अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आपको भी लास्ट ऑप्शन प्राइवेट ही दिखेगा। जिला सरकारी में आप जाएंगे तो वही तो मिलेगा जो यहाँ मिला सरकारी में, वही वो सरकारी तो सरकारी ही है। मतलब इसमें प्राइवेट वालों का भी नेक्स्ट ये है कि अगला टॉपिक हम लोग बाद में देखते हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हम लोग बना रहे हैं कि अमीर कैसे बन सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, और आपको हमेशा ऐसा नया नया अपडेट मिलता रहेगा कि अमीर कैसे बने। बिल्कुल अमीर बनना है आप लोग को, बस धन्यवाद। आप लोग को वीडियो शेयर करिए और आगे बढ़ाइए। इसमें किसी को अंतरात्मा दिल पे चोट पहुंचाने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग सुनिए और इसको बनाइए और अपनाइए, अमीर बनिए। बस धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।